ये कि तुम लोगों को बहुत पाप लगेगा भाई, आपको लगेगा भाई। आप पाप का काम तो आप हाँ, संत को हटाने की बात कर रहे हैं। इस देश में पाप नहीं। संत का चंदन टीका लगाए हुए एक संत का विरोध संत का काम आप पर लगेगा पाप कि हमारे संत का काम थोड़ी नहीं कि चोरी चंडाली करना। 56 में 86 में से 56 में से 86 करे। अरे चोरों को पकड़ रहे हैं, चोरों को पकड़ रहे हैं। हम तो बतियाओ, संत का नाम, संत का काम है घर तोड़ना, संत का काम है जाति धर्म मजहब में बांटना, संत का काम है कि उस अपने आदमियों से लोगों का रोड पर मरवाना, दूसरे धर्म के लोगों को। उनका सख्ती नहीं करेंगे। कौन अपराधी, कौन अपराधी? संत महंत आदमी है, मठ से आए हैं राजनीति में न्याय करने के लिए। बुद्धि का जांच करा लो। हमको लगता है कि अब तुम्हारी बुद्धि पत्रकारिता में नहीं लग रही है। तुम योगी आदित्यनाथ को कह रहे हो यार, कितना जमीर गिरा चुकी। और हम ये नहीं चाहते हैं कि योगी बाबा की बेइज्जती हो, योगी बाबा जलील हों। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी, योगी बाबा के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारने जा रही है। और इतने बड़े, जब योगी आदित्यनाथ जी इतने बड़े नेता हैं, तो आपको भी अपनी पत्रकारिता छोड़ करके जो है सीधे मठवे में चल जाना चाहिए था। वहीं तन सेवा पानी करिए। हम भी आपको 2 साल से देखते देखते बड़ा पीड़ित हो गए हैं। हाँ, रंग गोरा था काला हो गया पत्रकारिता करते करते। मेहनत कर रहा है ना, मेहनत करने वाले को, मेहनत करने वालों को भाजपा के शासनकाल में कोई जगह नहीं है। रजनीश सिंह तुम्हारा नाम रहता ना, मजा आ जाता। तुम भी 72 बलात्कार करते और सरकार तुमको पूजती। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी में हम जिस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं उस बात को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है। इससे पहले लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बुरी हारी है समझिए। उसके बाद लोग कह रहे हैं कि इस उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ की रही सही कसर भी अब खत्म होने वाली है। तो हमारे बीच में बनारस वाले मिश्रा जी हैं और उससे पहले रिपोर्ट आई है, सर्वे हुआ है और ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस देश के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। तो हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी इस पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ को सर्वे में आया है कि इस देश के सबसे ताकतवर और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। चूँकि उपचुनाव होना है अगले महीने में, तो इससे पहले इस तरह का सर्वे आया। इंडिया गठबंधन तो बैकफुट पर चली गई। लोग कहाँ का है सर्वे? भाजपा का नहीं, भाजपा का सर्वे नहीं है, मीडिया एजेंसी ने किया। कौन सी सर्वे एजेंसी ने किया? कौन सी मीडिया की है, कौन सी सर्वे एजेंसी की है, यही नहीं समझ में आ रहा है रजनीश जी। और इतने बड़े, जब योगी आदित्यनाथ जी इतने बड़े नेता हैं, तो आपको भी अपनी पत्रकारिता छोड़ करके जो है सीधे मठवे में चल जाना चाहिए था। वहीं तन सेवा पानी करिए। हम भी आपको 2 साल से देखते देखते बड़ा पीड़ित हो गए हैं। हाँ, रंग गोरा था काला हो गया पत्रकारिता करते करते। मेहनत कर रहा है ना, मेहनत करने वाले को, मेहनत करने वालों को भाजपा के शासनकाल में कोई जगह नहीं है। आप बलात्कार करिए, आप आनंद लेंगे। भारतीय जनता पार्टी आपको राजा बाबू बना के रखेगी। तो गलत बोल रहे हैं। बलात्कार करने वालों को जो है इनाम मिल रहा है। भारतीय कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, हई जो अभी विनेश फोगाट वाला, कौन है, कुश्ती संघ वाला, क्या नाम? भूषण शरण, ब्रजभूषण शरण सिंह। रजनीश सिंह तुम्हारा नाम रहता ना, मजा आ जाता। तुम भी 72 बलात्कार करते और सरकार तुमको पूजती। 72 हूर का मजा लेते। मतलब बलात्कारी जो लोग हैं उनको सम्मान मिलेगा। हाँ, उज्जवल पवन्ना, का नाम है उसका? प्रज्वल रेवन्ना। बताओ, अरे सब बताओ, प्रधानमंत्री के पोते हैं वो, एचडी देवगौड़ा के पोते हैं। बलात्कार का मामला लगा था कि नहीं लगा था? जांच हुआ? और सब छोड़ो, बीएचयू में आईटी सेल के 3 बच्चे थे। क्या भैया नेताजी? 3 बच्चे। प्रधानमंत्री जेल गए। बुलडोजर कहाँ है? बुलडोजरवा कहाँ गया? अरे जेल गए, पकड़े गए, आ गए बाहर। मालूम है कि नहीं? आईटी सेल के बच्चे हैं सब। क्या बात आप कर रहे हैं? हम आपसे कह रहे हैं आप ये सब छोड़िए, ये सब आपसे नहीं हो पाएगा। ये ना बड़ा तपस्वियों का बात है। जब आप योगी आदित्यनाथ को भगवान और बहुत बड़ा सुपरमैन बता दे रहे हैं, तो आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। आप लखनऊ जाइए, वहाँ मजा लीजिए, आनंद लीजिए। चलती कार में बलात्कार करिए, बढ़ के छत पे बलात्कार करिए, आसमान की ज़मीन के नीचे सूत के बलात्कार करिए। योगी बाबा, अमित शाह, मोदी जी आपकी जय जयकार करेंगी। स्मृति ईरानी आपको ताज पहनाएंगी। सांसद भी हो जाएंगे। सांसद भी हो जाएंगे। बंगाल में बलात्कार हुआ, देख लीजिए कितनी हालत खराब। पूरी की पूरी भाजपा सड़क पर उतर करके विरोध करी। आप कह रहे हैं बलात्कार का समर्थन कर रही है भाजपा।
और वो अंगाल का मामला था ना, यूपी में जो बलात्कार हुआ था उसका अच्छा ही बताओ। हुआ था अयोध्या में, देखिए बुलडोजर पर बुलडोजर चल रहा है, अच्छा ही तबाह हो गए पूरी। हाथरस वाले बहनियाँ बिटियवा हम लोगों की लगती है कि नहीं हाथरस, दलित की बेटी हमारी बेटी है कि नहीं है, पिछड़ी की बेटी भी हमारी बेटी है कि नहीं है, मुसलमान की बेटी हमारी बेटी है कि नहीं है, ये बताओ। महाराष्ट्र में हुआ है वो बेटी तो बेटी देश में वहाँ बैठे हुए हैं शरद पवार जी, वहाँ किसकी सरकार है? किसकी सरकार है महाराष्ट्र में? है बांग्लादेश के बदलापुर में, सुनिए बदलापुर में जो दुष्कर्म हुआ उस पर भी जबरदस्त तरीके से जांच चल रही है, जांच चल लोग रही है, गिरफ्तार पे गिरफ्तार हो रहा है। कुछ नहीं उखड़ेगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो जाओ और जम के बलात्कार करो, तुम्हारा कुछ नहीं उखड़ने वाला है। कुछ नहीं उखड़ेगा। पता चल गया अयोध्या में, देख लीजिए मोहित खान और राजू खान की। समाजवादी का जो है झूठा नाम उसी में जोड़ करके उसको खमच रहे हो। नहीं मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया? अरे समाजवादी पार्टी जिस मोहित खान की नाम का बात आप कर रहे हैं, वो मुख्य एक्यूज है ये नहीं है, मुख्य आरोपी है ये नहीं, वो तो सोनू नाम का एक लड़का है, राजू नाम का लड़का है, तो एक्यूज नहीं पकड़ा जा रहा है। करो तुम बलात्कार, अब ले रहे हो हमारा इंटरव्यू। अब योगी और मोदी जी को महान बता रहे हो, और यही महानता बताते बताते जाके कहीं बलात्कार कर लो और हमसे जाके इंटरव्यू लेके जा रहे हो। तुम्हारे ऊपर बुलडोजर नहीं चले, हमारे ऊपर बुलडोजर चल जाए। आपकी हो गई बलात्कार नहीं, सुनिए, योगी आदित्यनाथ एक संत महंत आदमी है, मठ से आए हैं राजनीति में न्याय करने के लिए। बुद्धि का जांच करा लो। हमको लगता है कि अब तुम्हारी बुद्धि पत्रकारिता में नहीं लग रही है। तुम योगी आदित्यनाथ को कह रहे हो यार, कितना जमीर गिरा चुके हो सब लोग, और कितना बेवकूफ बनाओगे हम लोगों को। हमने 10 साल से योगी आदित्यनाथ तारीफ के लायक है ये नहीं है? नहीं 6 साल देख लिए, आदमी परखे सोना परखे, बार आदमी परखे, एक बार हम परख लिए, 2 बार परखे। अब छोड़ दो महाराज, अब क्या कर रहे इतना हम लोगों को लूटो। अब हम लोग अखिलेश यादव जी को देखेंगे। ये कह रहे हैं कि 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में। भाजपा से कह दो कि प्रत्याशी न उतारे, प्रत्याशी न उतारे। हाँ, इज्जत बच जाएगी। हम योगी बाबा के बहुत 10 सीट पर जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने शपथ ली है कि 10 सीट जीत करके हम योगी जी का सम्मान बचाएंगे उत्तर प्रदेश। भाई मेरे योगी जी के सबसे अच्छे प्रशंसक हम हैं। अच्छा। और हम ये नहीं चाहते हैं कि योगी बाबा की बेइज्जती हो, योगी बाबा जलील हों। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी, योगी बाबा के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारने जा रही है। अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन वाले पूरा का पूरा सीटियाँ जीतने जा रहे हैं। कहाँ चक्कर में हो? और वहाँ के अधिकारी, उनके साथ ओम प्रकाश राजभर जी, सुनिए, उनके साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं, संजय निषाद हैं, अन्य पिछड़ा वोट उनके साथ जबरदस्त। ओम प्रकाश राजभर जी का बुखार तुम्हारे सर से उतरा नहीं। कैसा बुखार का आए? घोसी में हारे। अरे तो कितना वोट पाए? सुनो भैया मेरी सुन लो। घोसी उपचुनाव यही ओम प्रकाश जी को तुम जिता रहे थे, और योगी बाबा 18 ठो सभा कर रहे थे ना, उपचुनाव हराए सुधाकर सिंह, और यही समाजवादियों ने हराया। सुनो भैया, उपचुनाव विधानसभा दारा सिंह चौहान की बात कर रहा हूँ। दारा सिंह चौहान भूल गए ना वो दारा सिंह। अब सुनो, फिर आए राजीव राय जी धक्के मार करके लपड़िया करके बाहर कर दिए, चुनाव से बाहर। राजीव राय जी प्रचंड बहुमत से जीते, फिर घोसी जीते। अब वहीं भी ओम प्रकाश राजभर को लेके छटपटा रहे हो। जाके ओम प्रकाश राजभर, योगी बाबा और संजय निषाद से कह दे कि विधवा विलाप शुरू करिए। आ रहा है विलाप? अरे अखिलेश जी की आ रही है लहर, धुआंधार, सब रगड़ते चले जाएंगे, कहीं अता पता नहीं चलेगा। 10 सीट पर समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। इस बात को याद। आखिरी सवाल मिश्रा जी आपसे है, इसी सवाल के बाद अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे कि बरेली का एक दरोगा, फरीदपुर थाने का, वो दरोगा एसपी साहब ने वहाँ छापा मारा, स्मैक तस्करों से 7 लाख रुपया घूस ले लिए थे दरोगा जी। एसपी साहब जैसे ही पकड़ने के लिए पहुंचे थाने, वो 8 फीट की दीवार कूद करके वो दरोगा भाग खड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जब पुलिस चोर बन करके दीवार फान करके भाग रही है, तो योगी बाबा से ये सवाल पूछना चाहिए
कि जब आपकी पुलिस ही लुटेरी हो गई, तस्कर हो गई और दीवार फान के भागने लगी है। बनारस में कितने का सुन लीजिए। पुलिस का लस्सी का है ना? हाँ, बनारस का नीरज जी बताएं। इसका पंडित जी थे दरोगा अभिषेक पांडे। हाँ, पांडे 48 से 45 लाख रुपया सोनार का लूट 45 लाख रुपए। और वो बोले कि हम एसटीएफ वाले हैं, हम कौन वाले हैं, और जांच में उसका पैसा लूट के पूरी टीम बना के भाग गए। और उसके बाद उनको भी जांच हो रही है, उसकी भी जांच हो रही है। उससे पहले कई बड़ी बड़ी लूट हुई। जांचें करवाओ, खाली जांच। हम कह रहे कई लूट हुई। हम तो कह रहे हैं कि राजनीतिक पैथालॉजी खुलवा लो तुम लोग, हर मुद्दे का जांचें करवाओ, खून पेशाब टट्टी का जांचें होता रहे, कुछ नहीं होने वाला है। अगर जिंदगी में होने वाला, सुनिए अब हमारी बात नहीं, हम रोकेंगे आपको। नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। जिंदगी में अगर सुकून पाना है और जिंदगी को आराम से लेके आगे बढ़ना है तो जो 2 बार की गलती कर चुके हो, भारतीय जनता पार्टी को जिता चुके हो, अब इसको इग्नोर करो। ये स्वास्थ्य के लिए, न देश के स्वास्थ्य के लिए वफादार है, न हमारे और तुम्हारे जिंदगी के लिए वफादार। हम इसलिए बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम लोगों को बहुत पाप लगेगा। लगेगा भाई, आपको लगेगा भाई। आप पाप का काम तो आप, हाँ, संत को हटाने की बात कर रहे हैं। इस देश में पाप नहीं। संत का चंदन टीका लगाए हुए एक संत का विरोध कर रहे हैं। संत का काम, आप पर लगेगा पाप कि हमारे? संत का काम थोड़ी नहीं कि चोरी चंडाली करना, 86 में से 56 में से 86 करे। अरे चोरों को पकड़ रहे हैं, चोरों को पकड़ रहे हैं। हम पे बतियाओ। संत का काम है घर तोड़ना, संत का काम है जाति धर्म मजहब में बांटना, संत का काम है कि उस अपने आदमियों से लोगों का रोड पर मरवाना, दूसरे धर्म के लोगों को। उनका सख्ती नहीं करेंगे? कौन अपराधी, कौन अपराधी के ऊपर चल रहा है बुलडोजर? काहे नहीं चल रहा है ठाकुरों के ऊपर बुलडोजर? क्यों नहीं चल रहा है एक जाति के लोगों के ऊपर बुलडोजर? कौन जाति पर? 22 जो है ठाकुर हैं माफिया। एक भी ठाकुर के ऊपर अगर कोई माफिया गर्दी का काम हुआ हो तो बताओ, एक भी बुलडोजर चला हो तो बताओ। जातिवाद का जहर फैला रहे हो तुम और तुम्हारे जाति के लोग जो है वहाँ शासन सत्ता में बैठ करके अन्य लोगों का जो है लूट रहे हो, अभी बतिया रहे हो कहानी। ये बहुत लंबी चर्चा हो गई। जो है हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, लोकसभा में बड़ी बुरी तरह से जब चुनाव हारे तो योगी जी की पूरे देश भर में बड़ी किरकिरी हुई थी। उसके बाद एक और परीक्षा की घड़ी आ गई योगी जी की। इस उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। अब समझिए कि सुपर 30 एक टीम बनाई गई है जो पूरी तरह से मॉनिटरिंग करेगी और 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चुनाव लड़ने जा रही है। मुकाबला इंडिया गठबंधन से होगा, उसके साथ साथ बीएसपी, आज़ाद पार्टी, तमाम प्रत्याशी आएंगे। हाँ, घमंडिया कह रहे थे आप लोग, इंडिया गठबंधन को घमंडिया कह रहे थे। और आप लोग कौन कह रहे हैं? अरे इंडिया हम शुरू से आपके ही चैनल पे कहे थे। तो हम घमंडिया कह रहे थे? नहीं, हम आपके चैनल पर कह रहे थे कि इंडिया से जो भी लड़ेगा वो हारेगा। और फिर आप अभी इंट्रो में कह रहे थे कि इंडिया से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा देगी। लगवा लो, लेकिन इंडिया ही जीतेगा। हम इंडिया के रहने वाले लोग हैं, हम अपने तिरंगे को प्यार करते हैं और हमारा देश किसी राजनीतिक दल से हार जाए ये हमको पसंद नहीं। भाजपा समर्थक कहाँ दूसरे जगह कराने वाले हैं? होंगे तबे ना बांग्लादेश के लिए चिल्ला रहे हैं। और उसके बाद पूरा देश, भारत के हिंदुओं का चिंता नहीं है, बांग्लादेश के हिंदुओं का बांग्लादेश के चिंता। प्रधानमंत्री को पूरा 52 इस्लामिक राष्ट्र है, कौनो शरण नहीं दिए। और इनको बुला के अपने घरवा में बैठा ले कि आइए मैं आपको अपने घर में बैठाता हूँ, हमारे यहाँ शरण है। मुसलमान विरोधी हिंदू बचाओ, हिंदू बचाओ। यादव जी है ना? हम यादव, नीरज यादव एडवोकेट। नीरज, अच्छा एडवोकेट भी? हाँ, वकील भी। यादव जी बताइए, जो विश्व गुरु हो तो दूसरे को शरण नहीं देगा? अरे विश्व गुरु कैसे हो गए भगवान? विश्व चपरासी जैसा तो तुम्हारा मुंह हो गया, विश्व चपरासी जैसा मुंह हो गया हम लोगों का। यही मोदी और योगी को चुनते चुनते अब क्या विश्व का मुर्दा बनाना चाहते हो? हमको नहीं बनना है तुम्हारा विश्व गुरु, हम लोगों को रहने दो, हम लोगों को विश्व चपरासी बना दिए।